नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में 105 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का मंडल और मझीन में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 69 करोड़ 44 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। नई मंजिलें नई राहें योजना के तहत विकसित होगा बगलामुखी मंदिर परिसर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को निःशुल्क परिवहन सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के भड़ोली कटियारा में लगभग 105 करोड़ रुपए लागत की 19 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। श्री जयराम ठाकुर ने भड़ोली में वन विश्राम गृह, ज्वालामुखी में पुस्तक वितरण केंद्र एवं अतिथि गृह, ज्वालामुखी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 5 कमरों, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लगड़ू में अतिरिक्त भवन, लगड़ू से टल्ली सड़क, बलाड़ू से अधवानी मार्ग के उन्नयन, कुटियारा से त्रियम्बू सड़क के उन्नयन, सुराणी से बग्गी सड़क के उन्नयन, अघर से कोहलरी सड़क के उन्नयन, कथोग से अधेदी हटिया वाया सीहोपैन नगरोटा लालवाड़ा सड़क के उन्नयन और सिल से गगड़ूही वाया डैरैन जंगल सड़क का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर ज्वालामुखी में विद्युत मंडल का भी उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र की लगभग 68 पंचायतों के 1,84,000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने वन विश्राम गृह जोड़ू ताल अंब पटियार तहसील खुंडिया में जलापूर्ति योजना के अंतर्गत विभिन्न जल संसाधन विभाग की वितरण व्यवस्था के सुधार कार्य, तहसील खुंडिया में उठाऊ जलापूर्ति योजना सिल्ह, जलापूर्ति योजना खुंडिया, जलापूर्ति योजना घरना और जखनाल के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने, 36 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से ज्वालामुखी मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए उठाऊ जलापूर्ति योजना, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लगड़ू में विज्ञान प्रयोगशाला, समलेतर से कोके वाया काई सड़क, संपर्क सड़क लंघा लेहासे वाया रोपे से मुंडल और पशु औषधालय भवन घल्लौर का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का मंडल और मझीन में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने की घोषणा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंदिर न्यास के माध्यम से नर्सिंग कॉलेज खोलने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र को विकास के मामले में उचित महत्व मिले तथा उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए जो किसी न किसी कारण से विकास के मामले में उपेक्षित रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए एक भी योजना शुरू नहीं की गई, वहीं वर्तमान राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहारा योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, हिम केयर जैसी योजनाएं समाज के लगभग सभी वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण और उनके उत्थान पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क जल उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न पैरा वर्करों के मानदेय में रिकॉर्ड वृद्धि की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में भी 50 रुपए प्रति दिन की वृद्धि की गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री ने कहा 11 उद्घाटन और 8 शिलान्यास के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुए और कुल मिलाकर के इन उद्घाटन और शिलान्यास का मैं अगर जिक्र कर रहा हूं जिनका, इन दोनों को मिलाकर के उद्घाटन और शिलान्यास का 105 करोड़ रुपए आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के लिए समर्पित हुआ। मैं जिसका जिक्र कर रहा था संकट कोविड का था, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड के इस दौर में भी इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति रुकने नहीं दी गई। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है और आज उन बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने की हम स्थिति में हो पाए। हमने कहा गरीब होता है और खास तौर से जब बेटी अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे के परिवार में जाती है तो उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। हमने कहा जिस दिन उस गरीब बेटी की शादी हो गई, हमने हिमाचल प्रदेश में
शगुन योजना की शुरुआत की, उस दिन हम उस बेटी को आशीर्वाद दे करके 31,000 रुपए शगुन के रूप में उसके खाते में डाले। और हमें कहा जाता है कि जयराम ने क्या किया। हमने ये तय किया कि हिमाचल प्रदेश में हमारी मातृशक्ति की संख्या जो है, माता बहनें, इनकी आबादी का आधा हिस्सा इनका है। और यहां पंडाल में तो मैं देख रहा हूं कि आधे से ज्यादा हिस्सा आप लोगों ने कब्जा कर रखा है। हमने कहा जब आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है तो गाड़ी में, खासतौर से जो HRTC की बस में जाने आने के लिए हमने कहा किराया भी इनसे आधा ही लेंगे, आधा किराया लेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के कोटला में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, जोल में नया स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, जंगल, सियूनी, सालदा और भटोली पंचायतों के लिए नए पटवार वृत्त और कोटला के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कोटला में नया राजकीय महाविद्यालय खोलने, भाली और सोल्डा में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने, त्रिलोकपुर और अमनी में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने, भाली और थेड़ू में नए आयुर्वेद औषधालय खोलने और विभिन्न मानकों को पूरा करने के पश्चात राजकीय उच्च पाठशाला हरनोट व ननहर को स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोटला में प्रसिद्ध और प्राचीन बगलामुखी मंदिर परिसर को नई राहें, नई मंजिलें योजना के तहत विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा घाटी में आने वाले पर्यटकों के लिए यह धार्मिक पर्यटन गंतव्य साबित होगा। उन्होंने ECHS भवन के निर्माण के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के भी निर्देश दिए, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों पूर्व सैनिकों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने वन अधिकारियों को कोटला में 1998 से बंद वन प्रशिक्षण केंद्र के उपयोग के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने पटियार में पशु औषधालय भवन के निर्माण, सियूनी और भाली पंचायतों में व्यायाम शालाओं के निर्माण के लिए बजट प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रेलवे ओवरहेड ब्रिज के निर्माण का मामला रेलवे के समक्ष उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जो बैठी है मातृशक्ति, आपकी आबादी, पूरी आबादी का 50% है और 50% में हमने कहा कि 50% आबादी है तो अब माता बहनें ऐसा नहीं है कि घर में रहती हैं, काम करने के लिए निकलती हैं। आज समाज में काम करने के लिए घर से बाहर जाना आना होता है और आज आप बड़ी संख्या में आए हैं। पुरुषों की संख्या जितनी है उससे कम नहीं, उससे ज्यादा मैं देख रहा हूं यहाँ पर। और हमने तय किया आपकी बात कि आबादी का 50% हिस्सा है तो हम किराया भी बसों में आपसे 50% ही देंगे, आधा लेंगे, आधा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने 69 करोड़ 44 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण भी किए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शीघ्र आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए उन्हें हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने के लिए जारी किया गया अपना प्रवेश पत्र ही दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में कांस्टेबल पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा रद्द कर दी थी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।